Good morning, class. Today we will read further this lesson. Let's start. It was still morning, but the sun blasted down on the tar. अभी सुबह ही थी, लेकिन जो सूर्य था वो तारकोल की तरह चमक रहा था. वैल्यू बेयर फीट बर्न, जो वैल्यू के नंगे पैर थे वो जल रहे थे. इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन द मड रोड. ये जैसे हम मिट्टी के रोड पर चलते हैं वैसा नहीं था. ही वॉज शॉक्ड विद स्वेट, और वो पसीने से भीग गया. ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम. उसने छाया में चलने का प्रयास किया, लेकिन साथ साथ जो लड़की चल रही थी उसके साथ भी चलने का प्रयास उसने किया कि उससे पीछे ना छूट जाऊं. सी वॉकड रियली फास्ट. वो बहुत तेजी से चल रही थी वास्तव में. हाउ फॉर अवे वॉज द फूड. भोजन कितनी दूर था. आफ्टर ऑलमोस्ट एन हावर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटा चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग. वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास रुके. श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम. रीड वेलू स्लोली. वेलू ने धीरे से पढ़ा. श्री राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडप, ये वहाँ लिखा हुआ था. ए साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर सेड ग्रूम. और फूलों से जो एक संकेत बोर्ड बनाया हुआ था उस पर लिखा हुआ था कि ग्रूम जो है, दूल्हा जो है, J.V. विन्यगान, और जो ब्राइड है वो है रानी. वेलू स्टार्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड. वेलू बाहर खड़ी की गई बड़ी कारों की तरफ देख रहा था. स्टार्ड होता है घूरना, ऐसे टकटकी लगा करके वो देख रहा था. वन ऑफ द कार्स हैड ए फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टैप्ड ऑन टू इट. उनमें से एक कार पर फूलों की जो मालाएं थी वो सजाई गई थी और गुलाब के फूल पर टेप द्वारा उसको चिपकाया गया था. जो मालाएं थी उनको और गुलाब के फूलों को. द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली. और लड़की ने चारों तरफ से देखा. वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर. और जल्दी से एक फूल को निकाला और अपने बालों में लगा लिया. कम ऑन सी सैड. आ जाओ, उसने कहा. आर वी गोइंग टू ईट हेयर. क्या हम यहाँ खाना खाने जा रहे हैं. आस्क्ड वेलू. वेलू ने पूछा. लुकिंग एट द ह्यूज हॉल. एक बड़े हॉल की तरफ देखते हुए. एंड पीपल इनसाइड. और जो लोग थे वहाँ उन अंदर उनकी तरफ देखते हुए. होप्स, said the girl, shaking her thumb under his nose. काश. लड़की ने अपनी नाक के नीचे अंगूठा हिलाते हुए कहा. सी led him behind the hole. और वो उसे होल के पीछे ले गई. देयर वॉज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश. और वहाँ एक बड़ा सा कूड़ेदान कूड़े से लबालब भरा हुआ था. टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल. दो बकरियां उस ढेर पर खड़ी हुई थी. फाइटिंग फॉर ए बनाना लीफ. और एक केले के पत्ते के लिए झगड़ रही थी. ए क्लाउड ऑफ फ्लाइज buzzed अराउंड देयर लेग्स. और उनके पैरों के आसपास मक्खियों का एक बड़ा झुंड भिन भिना रहा था. देयर वॉज ए रोटन स्मेल इन द एयर. और यहाँ हवा में बहुत ही गंदी बदबू फैली हुई थी. द गर्ल पिक्ड अप ए स्केसी बनाना. और लड़की ने एक कुचला हुआ केला उठाया. एंड हेल्ड इट आउट टू वैल्यू. और उसे वैल्यू की तरफ बढ़ा दिया. हेयर यूर फूड. ये है तुम्हारा भोजन. वैल्यू वॉज शॉक्ड. वैल्यू को झटका लगा एकदम से. आश्चर्यचकित वो हो गया. आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स. क्या हम ये जूठन खाने जा रहे हैं. छी. वट डू यू थिंक आई एम. तुमने मुझे क्या सोचा है. ए डॉग. एक कुत्ता सोचते हो मेरे को. आई ओनली टेक अनटच्ड फूड. मैं केवल बिना छुआ हुआ भोजन खाता हूँ, यानी कि झूठा भोजन नहीं खाता हूँ. हेयर सम मोर कैचेज. अरे यहाँ कुछ और भी है. सी थ्रू ही में वड़ा. उसने उसकी तरफ एक वड़ा फेंका. वेलू लुक्ड एट इट विद डिसटेस्ट. और वेलू उसके तरफ ईर्ष्या से देख रहा है, ऐसे उदासी से, ऐसे कह सकते हैं हम, ऐसे गुस्से में होकर के देख रहा है उसकी तरफ घृणा से. कम ऑन हीरो. अरे आओ हीरो. ईट इट. इसे खा लो. यू थिंक आई लाइक इट.
क्या तुम सोचते हो ये सब मुझे पसंद है? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ निकालूंगी खाने के लिए। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू। ये मत सोचो कि मेरे पास तुम्हारे लिए भोजन खरीदने के लिए पैसे हैं। वैल्यू हेजिटेटेड। वैल्यू थोड़ा सा हिचकिचाया। बट ही स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन। परंतु उसका जो पेट था वो दोबारा से ऐसे सिकुड़ रहा था। किसके कारण? भूख के कारण दर्द हो रहा था उसमें। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा। और उसने केला और जो वड़ा था वो एकदम से गलप लिया, यानी कि अपने गले में उतार लिया। ही स्टमक फेल्ट बेटर इमीजिएटली। और उसका पेट अच्छा महसूस करने लगा। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 टाइम मोर। और वह अब इससे 10 गुना ज़्यादा भी खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना। किंतु लड़की ने उसके लिए केवल एक और बनाना उसको वहाँ मिला। विच सी एट हर सेल्फ। जो स्वयं उसने खा लिया। इट इज़ टू अर्ली। दे हैव ओनली ईटन टिफिन। और ये कह रहे हैं कि हम बहुत जल्दी आ गए हैं, उन्होंने केवल नाश्ता किया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री। यदि तुम अभी भी भूखे हो तो यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच। तो तुम्हें यहाँ उनका लंच ख़त्म करने का इंतज़ार करना होगा। आई हैव टू वर्क आई एम गोइंग। मुझे तो काम पर जाना है इसलिए मैं जा रही हूँ। सी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बोटल्स फ्रॉम द हीप। उसने उस ढेर से कुछ बोतलें उठाई। एंड थ्रू इट इन टू हर सैक। और उसे अपने बोरे में फेंक दिया। देन सी वॉकड ऑफ। और तब वो चल पड़ी वहाँ से। वैल्यू पैनिक्ड। वैल्यू बहुत ही चिंतित हुआ। ही रियलाइज दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम। और उसे महसूस हुआ कि यदि उस लड़की ने उसको छोड़ दिया तो ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज। तो उसे नहीं पता कि वो कहाँ है, वेयर ही वॉज एंड वट टू डू। और वो क्या करेगा। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर। सी सीम्ड टू नो हर वे अराउंड। और इसके लिए यही सही था कि वो उसके साथ ही चिपका रहे। और वो सारे रास्ते जानती थी, क्योंकि वो तो वहाँ रहती थी पहले से ही, और इसलिए वो सारे रास्ते जानती थी। ही रैन आफ्टर हर अगेन। और वो दोबारा से उसकी तरफ दौड़ा। ए ही कॉल्ड। उसने कहा कि ए ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम। क्योंकि वो लड़की का नाम नहीं जानता था। ए वट इज़ योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड ह्यूरिली बिहाइंड हर। उसने उसकी तरफ जल्दी से भागते हुए पूछा। सी स्टॉप्ड। वो रुकी। एंड टर्न्ड अराउंड। और पीछे मुड़ी। उफ। सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विद इवन नोइंग माई नेम जया। तो तुम मेरा नाम जानने के लिए ही मेरे पीछे भाग रहे थे जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, यानी कि तुम्हारे पीछे नहीं भाग रहा था। वट देन वट गोट यू फूड। तो क्या है तुम्हें खाना किसने दिलाया। कैन आई कम विद यू। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वांट। हाँ आ सकते हो यदि तुम चाहते हो तो। दिस बैग इज फुल। ये जो बैग था, ये जो बोरा था वो भर गया है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन। और इसलिए मैं दूसरा बोरा घर से लाने के लिए जा रही हूँ। सो स्टूडेंट्स, कल हम थर्ड पार्ट इसका रीड करेंगे। आज हमने हमारा सेकंड पार्ट ये कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। साथ साथ अपनी तैयारी करते रहना। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।